हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट 2 है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड किए गए हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जितने सवालों का जवाब पता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है, जो कि अब आर्टिकल 300 का में है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार कितने हैं और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? तो ये है ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी था, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन ए, शुक्र यानी वीनस। शुक्र जो है ये सूर्य से सबसे निकट ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की बहन, भौर का तारा, सांझ का तारा और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, न्यूटन। बल जो है वो एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी, जिसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। अगर अदर ऑप्शंस का बात किया जाए तो केल्विन है ताप का एसआई यूनिट यानी टेम्परेचर। पास्कल जो है वो है दाब का यानी प्रेशर। एम्पियर जो है वो है विद्युत धारा यानी करंट का एसआई यूनिट। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हेमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, खून का थक्का ना जमना। खून का थक्का ना जमना हेमोफीलिया का लक्षण होता है। विटामिन के जो है वो खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। अगर अदर ऑप्शंस का बात किया जाए तो लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली में होता है। मेथेनोइक अम्ल ये चींटी के डंक में होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना शुरू किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को रेलवे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के 19 सीटें हैं, लोकसभा के 48 सीटें हैं और विधानसभा के 288 सीटें हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये है ऑप्शन डी मुगल। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को हुआ था और बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि बाबर का मकबरा कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये है ऑप्शन बी 1950। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री सुनील अरोड़ा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है ऑप्शन ए वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। वर्षा जो होती है उसके बूंदे गोलाकार होती है, किसके वजह से? तो वह है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि गोदावरी नदी की उद्गम स्थल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकता है? तो ये है ऑप्शन डी निर्वात यानी वैक्यूम। ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है और ध्वनि का जो एसआई यूनिट है वो डेसिबल होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो ये है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुजतबा हुसैन का निधन हो गया,
वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये है ऑप्शन बी, लेखक। मुजतबा हुसैन जी को 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी डारा यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन्हें फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 में हुआ था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये है ऑप्शन ए, त्वचा। मानवों में त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो ये है ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो ये है ऑप्शन सी, राव जोधा जी। राव जोधा जी ने जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। भारतीय संसद में वित्तीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और एशिया में सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, रैम। रैम को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो ये है ऑप्शन सी, पारद यानी पारा, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। ये जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम आदि धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। लोहा जो है वो पारा के साथ मिलकर कोई भी अमलगम नहीं बनाती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये है ऑप्शन बी, प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।